सो गाइज मेरा एक साइट है, वेबसाइट है ZackTimes.com, और ये साइट जो है खुल नहीं रहा है। देखिए साइट कांट बी रीच्ड। यहाँ पे एरर जो आ रहा है DSN prob finished annex domain। ठीक है, रिलोड करने पे भी नहीं खुल रहा है। मेल में हमने चेक किया तो कुछ इस तरह का जो है मेल आया हुआ है, जिसमें कि कहा गया है कि डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन फॉर jacktimes.com हैज़ एक्सपायर्ड। कहने का मतलब है कि जो मेरा ब्लू होस्ट जो प्लेटफॉर्म है जहां से कि मैंने डोमेन परचेज किया था, वो अभी वैलिडिटी उसका खत्म हो चुका है। 1 साल का हमने ऑलरेडी लिया था, 1 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 19 जनवरी को ये एक्सपायर कर गया। अब यहाँ पे जो है कैसे इसको रिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं करते हैं, कब तक नहीं करते हैं, तो आपका जो है ये जो है पूरा ये हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट में दिया भी गया है कि अगर 30 दिन एक्सपायरी के 30 दिन तक अगर आप पहले अगर रिन्यू नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो सकता है। हालांकि होल्डिंग पीरियड जो है ये 45 से 60 दिन तक का रख दिया गया है, जहां कि आपको 45 से 60 दिन के भीतर अगर आप करते हैं तो कुछ एडिशनल चार्ज दे करके आप उसको, और एडिशनल चार्ज थोड़ा सा दे करके आप उसको रिन्यू करा के अपना साइट को बचा सकते हैं। और नहीं तो फिर उसका 60 दिन के बाद क्या होगा कि ये डिलीशन के लिए, ठीक है, डिलीशन के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि अनरिकवरेबल हो जाएगा। उस टाइम में आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो मान के रखिए कि 30 दिन के भीतर आपको रिन्यू कर लेना है। आ जाइए कैसे करेंगे। 2 मेथड है। एक तो है कि जो मेल आया है यहीं पे देखिए रिन्यू नाउ का ऑप्शन दे दिया गया है, पहला। दूसरा कि आप गूगल में ब्लू होस्ट इंडिया साइट जो है गूगल कीजिए, लॉगिन कर लीजिए। खुलने के बाद लॉगिन करना होगा आपको। यूजर नेम में आप अपना डोमेन नेम भी डाल सकते हैं या जीमेल डाल सकते हैं, और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जो पेज आएगा, रिन्यू नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं, सेम ही पेज आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रिन्यू नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देगा। यहाँ पे जैसे रिन्यू नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रिन्यू होस्टिंग अकाउंट आएगा, और मैनुअल रिन्यू में कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी कब मेरा एक्सपायर वगैरह हुआ है। मैनुअली आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसके पहले कीजिए, जैसे मेरा ये 19 जनवरी 2000 जो है 25 को ये हो चुका है, तो यहाँ पे जो है मैनुअली कहा जा रहा है, तो अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पे और सब चीज़ें आ जाएंगी। बट मैं यहाँ ये इन चीज़ों को नहीं करके सिंपली यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करूंगा। देखिए ब्लू होस्ट का साइट इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपको ये नहीं करके सिंपली डोमेन पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ डोमेन पे हमने क्लिक किया। ये खुलने के बाद माई डोमेन आएगा। तो यहाँ देखिए jacktimes.com, ये देखिए माई डोमेन में हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे रिन्यू नाउ का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरह से अनप्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड करके ये चीज़ें आएंगी, और यहाँ पे प्रोटेक्टेड अगर भी ये एडिशनल और जो है इसमें वैल्यू एडेड कुछ है, सर्विसेज है, जो कि 37 रुपये पर मंथ लगेगा। अगर आप इसको लेते हैं, प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, तो कंटिन्यू एंड ऐड प्राइवेसी प्लस प्रोटेक्शन पर क्लिक कीजिए। इसमें और जो भी चार्जेस बनेंगे उसके अलावा भी और चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि 37 रुपये पर मंथ जोड़ लीजिए, गुना 12 कर लीजिए, इसको उतना एक्स्ट्रा जुट जाएगा डोमेन रजिस्ट्रेशन के अलावे। तो हम ये सब नहीं करके सिंपली नो थैंक्स कंटिन्यू टू चेकआउट इस वाले नीचे पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ डिटेल्स आ जाएगा यहाँ सब कुछ, जैसे यहाँ नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, सिटी, जिप कोड, ये सब कुछ आ जाएगा नीचे, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आइए हम सीधे नीचे दिखाते हैं आपको। यहाँ देख सकते हैं कि आइटम टू बी परचेज्ड में देखिए रिन्यू डोमेन न्यू नेम रिन्यूअल। तो ये देखिए डोमेन है हमारा, ये डेट कब से 25 मतलब 19 जनवरी 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2026 तक, 1 साल के लिए अगर हम ले रहे हैं, तो अभी जो मुझे पड़ रहा है देखिए टोटल जीएसटी वगैरह लगा करके 1615। यही मैं लास्ट ईयर जब किया था तो मुझे 1509 रुपया समथिंग लगा था, 100 रुपया इस साल बढ़ गया। चाहे तो आप यहाँ पे मोर देन 1 ईयर प्लान भी आप चूज कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको रेट लगेगा। ठीक है, 2 साल 10 साल कितना भी कर सकते हैं, तो हम 1 साल का ही भी करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 1615 रुपया के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी है, जैसे कि आप देख पाइएगा दिया गया है, तो इन सबको छोड़ देते हैं। जैसे कैशबैक, यूपीआई में कैशबैक दिया है 50 से 500 रुपया तक, और वॉलेट में अगर वॉलेट के थ्रू की जगह तो 1 से 100 रुपया तक। तो हम इसे यूपीआई से ही कर लेते हैं। ठीक है, यूपीआई से करते हैं यहाँ पे क्लिक। आप चाहें तो क्यूआर जनरेट करके भी कर सकते हैं, जनरेट क्यूआर करके भी, या फिर सिंपली फ़ोन पे क्लिक कर दीजिए,
आपका जो फ़ोनपे आईडी है वो डाल दीजिए इसमें, और मोबाइल में लिंक आ जाएगा, उसमें पेमेंट सिंपली कर दीजिए। देख सकते हैं यूपीआई आईडी डालने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर दूंगा अभी। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है 14 मिनट का टाइम रहता है, और जैसे ही आप रिक्वेस्ट कीजिएगा आपके फ़ोन पे आ जाएगा। तो वहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए 1615। जैसे कि यहाँ पे जो है in.bluehost.payu@HDFC बैंक करके उससे आएगा, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजीज दिया गया है, डायरेक्ट टी वेब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से आएगा। तो यहाँ पे हम पेमेंट करते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे जो है प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं, और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हाँ पिन मैं डाल रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पिन डाल रहा हूँ, पिन डाल दिया हूँ। यहाँ पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस होने लगा। अब जैसे कि यहाँ देख पाइएगा बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ है मेरा। यहाँ पे पेमेंट इन डिटेल्स में देखिए बिल डेस्क स्टेटस पेड ये दिया गया है, इनवॉइस ये दिया गया है, रेफरेंस के लिए है कि अगर कुछ आपको दिक्कत हो रहा है तो आप बात कर सकते हो रेफरेंस के अकॉर्डिंग। डेट आज का दिया गया है, और देखिए यहाँ पे ये एक्सपायरेशन अब कब होगा मेरा, फिर से 19 जनवरी 2026 को। टोटल जो है पैसा हमको 1615 रुपया लगा है। आइए एक बार यहाँ पेमेंट डिटेल्स वाले सेक्शन पे भी हम क्लिक कर लेते हैं। तो वैसे पेमेंट डिटेल्स में सेम ही चीज़ आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं कि साइट जो है खुल रहा है या नहीं, या फिर नहीं खुल रहा है। दूसरी चीज़ कि ईमेल चेक करते हैं, ईमेल में कंफर्मेशन का आया या नहीं आया। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट अभी जो है पेमेंट का यहाँ पे देखिए ब्लू होस्ट इंडिया ऑर्डर कंप्लीट आ गया, ये वाला एक मैसेज आया है। और वर्डप्रेस से भी यहाँ पे एक मैसेज मुझे आ चुका है, क्योंकि वर्डप्रेस में हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लू होस्ट वाले, इसको हम एक बार खोल ले, फिर वर्डप्रेस भी खोल के दिखाएंगे, साइड भी दिखाएंगे आप लोगों को भी। तो यहाँ पे जो है पेमेंट कंफर्मेशन का मैसेज देखिए आ चुका है। जो मैसेज आया था उसे मैं खोला हूँ, ये आ चुका है। देखिए थैंक यू अगेन फॉर चूजिंग ब्लू होस्ट इंडिया। अब हम लोग वर्डप्रेस वाला जो मैसेज आया उसको भी देख ले क्या है उसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर साइट at https ये हैज़ बीन अपडेटेड ऑटोमेटिकली टू वर्डप्रेस 6.7.2, ठीक है। नो फर्दर एक्शन नीडेड। तो ये हो चुका है सारा। तो यहाँ पे जो है योर साइट, ये अपडेट का भी मैसेज आ गया। अब चलिए हम साइट को एक बार जो है ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये था साइट, अब मैं इसको रिलोड एक बार करके देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है, खुल रहा है या नहीं खुल रहा। तो यहाँ पे जो है साइट मैं एक बार रिलोड कर दूँ फिर से, और देखिए साइट जो है मेरा खुल गया, देख रहे हैं। तो ये साइट जो है तुरंत से ही खुल गया, ये पूरा मेरा साइट है। और ये जस्ट अभी आपके सामने एक बार रिलोड किया तो नहीं हुआ, लेकिन तुरंत थोड़ा ही देर में ये साइट फिर से काम करने लगा। तो सारा डाटा होता है और साइट आपका चल रहा है, तो उसको डेड होने नहीं दीजिए, रिन्यू कर लीजिए। 1500-1600 रुपया लग रहा है अभी। तो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में और हो सकता है कम हो, बट इसमें मैं यूज़ करता हूँ, इस वजह से इसी में किया हूँ। और यही प्रोसेस था पूरा। इस तरह का एरर आए तो आप कैसे क्या करना है आपको, वो चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। तो बन रही है हमारे साथ, और भी चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालते रहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। और ये पूरा प्रोसेस था, आप लोग भी कर सकते हैं घर बैठे ही। थैंक यू सो मच।